Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, today I am going to teach you सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कंजक्शन की दूसरी काइंड पढ़ाऊंगी और वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कंजक्शन की पहली काइंड पढ़ाई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शन की दूसरी काइंड पढ़ाऊंगी और वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो गाइस, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए गाइस, डेफिनेशन की मदद से हम और भी बेटर तरीके से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जो है वो लफ्ज जो जुमले के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक के लिहाज से पूरी माना हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, वो लफ्ज जो जुमले के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक के लिहाज से पूरी मीनिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसालों की मदद से और भी बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मिसाल लिखे हैं जिनमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, He returned home after you had gone। तुम्हारे घर आने के बाद वो चला गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो हमने वर्ड आफ्टर का इस्तेमाल किया है, ये वर्ड जो आफ्टर है वो क्या है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्योंकि जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि वो लफ्ज जो जुमले के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक के लिहाज से पूरी मीनिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। और जैसा कि ये एक पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, उस हिस्सों के बीच एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो है आफ्टर, और वो आफ्टर क्या है, वो हमारा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, Since you wish it, it will be done। अब इस सेंटेंस में भी जो वर्ड since का इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये जो since है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, I wrote book that I may earn। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है, मैंने एक किताब लिखी ताकि मैं कमा सकूं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो है वर्ड दैट का इस्तेमाल हुआ है। पहला हिस्सा तो ये है आई रोट बुक और दूसरा हिस्सा है आई मे अर्न। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर बीच में जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड दैट, जो दोनों ही सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, जोड़ रहा है, तो ये दैट भी क्या है, वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, यू आर वीकर देन अहमद। तुम कमजोर हो अहमद से। अब यहाँ पे भी जो वर्ड देन का इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्योंकि पहला हिस्सा हमारा ये है यू आर वीकर और दूसरा हमारा जो है ओनली एक नाउन है जो है अहमद। अब इन दोनों ही, एक हमारा जो नाउन है और दूसरा हमारा सेंटेंस, दोनों को मिला रहा है वर्ड देन मिला रहा है, और ये देन क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। गाइस, जहां पे भी आप देखें कि वर्ड और, एंड, बट, देन, सिंस, दैट, ये जहां कहीं भी आपको जो ये वर्ड्स दिखें आप समझ जाइएगा कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये कंजक्शंस कहलाते हैं।
ये कंजक्शन है, इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ये कंजक्शंस कहलाती हैं। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको जो है बताती आ रही हूँ कि मेरा तरीका जो है वो पढ़ाने का, वो मैं चीजों को अच्छे से सिखाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि सीखी हुई चीजें और समझी हुई चीजें इंसान को कभी नहीं भूलती। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको जो है एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली रखेंगे, उतनी ही ज्यादा आप दुनिया की किसी भी चीज को आराम से समझ सकेंगे, उसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक्स।